भैया ये तो जिसे कहते हैं कि कछुआ चाल से चलते चलते धीरे 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 नीतीश कुमार जो हैं वो कोई आश्चर्यजनक आंकड़ा ना पेश। कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे 10,000 योजना ने काम किया है, ना केवल काम किया है, जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जो 10,000 घोषणा की, इसके अलावा भी उन्होंने बिजली माफ, किसानों के लिए बिजली माफ, वृद्धा पेंशन, बेरोजगार के लिए भत्ता, ये तमाम चीजें जिस तरह से एक लोक लुभावन योजनाएं नीतीश कुमार ने पेश की, उन्होंने साफ तौर पर काम किया है। महिलाओं का वोट परसेंटेज 5-7% नहीं 10-15-20% भी ज्यादा हो सकता है, और यही वो खाई है, यही वो गैप है जिसे तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी दल नहीं भर पाए, और यही वो वजह है कि सीटों का अंतर 66-173। अरे बाप रे, ये तो मतलब लगभग 2.5 गुना सीटें, दुगनी से भी ज्यादा सीटें महागठबंधन ने ले ली हैं। ये तो सर क्लीन स्वीप है, मतलब ये तो जिसे कहते हैं आंधी थी जो देख नहीं पाए, किसी को दिखी नहीं। भाई अंडर करंट तो पता नहीं लगता, अंडर करंट तो वो होता है, तो नाम ही अंडर करंट है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद झटका लगता है तो वो अंडर करंट होता है। लेकिन लहर चल रही है, लहर किसी को दिखाई नहीं दी। हम तो गए नहीं बिहार, हम तो सेफ हैं। लेकिन देखिए बीजेपी आगे हो गई है अब 77 और 75 पर, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार जेडीयू आगे है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, हाँ वही 77 और 73 जी। तो नीतीश ने पिछली बार आरजेडी भी शायद 75 पर थी और बीजेपी 74 पर थी, उन दोनों को सरपास किया है और शानदार प्रदर्शन है ये नीतीश का। ये कहते हैं ना कि मुझे याद नहीं आ रहा क्रिकेट के अंदर कभी ऐसा रहा हो कि कोई खिलाड़ी रिटायर हो गया हो, बुढ़ापे में दोबारा आया हो और सेंचुरी मारी हो। जी जी जी। तो इन्होंने तो शानदार सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी मारी है और छक्के छुड़ा दिए हैं एक तरह से। और मतलब अपना दावा खम ठोक कर पेश किया है कि अगर हिम्मत है तो उखाड़ के देख लो। नहीं बिल्कुल, नीतीश कुमार तो हम लगातार। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 2 दिन में नीतीश कुमार अचानक इस कदर सक्रिय हुए हैं कि बड़े मज़ेदारी, मतलब वॉर रूम भी घूम आए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय भी चले गए, पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए भी नजर आए। तो ये तमाम चीज़ें भी हुई हैं। ये जीतन राम मांझी भी एक स्टोरी है। विजय जी जरा जीतन राम मांझी पे कुछ बताइए। 6 में से 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं चुनाव आयोग के मुताबिक। हाँ, और इसमें से 6 में से शायद 4 ही रिश्तेदारों को भी टिकट दिया था। और गया वाला जो इनका इलाका है, मुसर जाति के आते हैं, इनका जो वोट परसेंट है वो 3.8 के आसपास, 3.5 के आसपास बताया जाता है। तो वहाँ ये प्रभावशाली रहे हैं और पूरा डिलीवर करके दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी शायद 5 सीटें दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा तो शायद 1 सीट पर आगे थे कुछ समय पहले तक, या नहीं थे पता नहीं मुझे। लेकिन ये ज़रूर जीतन राम मांझी ने सिद्ध किया है कि वो अपनी इलाके में होल्ड रखते हैं। और ऐसी जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, जैसे हमने 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है रुझानों में, तो कम से कम 4 सीटें वो जनता दल यूनाइटेड को या बीजेपी को, जहां जहां उनके कैंडिडेट खड़े रहेंगे, उनको जिताने में भी भूमिका निभा रही होगी। तो छोटी पार्टियां डबल फायदा पहुंचाती हैं अगर चल जाती हैं, और डबल नुकसान पहुंचाती हैं अगर पिट जाती हैं। तो नहीं बिल्कुल, जैसे कि लेफ्ट के बारे में कहा जा रहा था कि 15, 17, 20 सीटें लेफ्ट ले सकता है अपने हिस्से में। सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट पिछली बार भी था। लेकिन लेफ्ट जो है इस चुनाव की एक सैड स्टोरी है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन किया है। सीटें कम हुई थी लेकिन ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी, स्ट्राइक रेट भी बहुत कम हुआ है। चिराग पासवान, देखिए ये तो ऐसा हुआ है ना कि जिसको कहते हैं कि सारे ही खिलाड़ी चल गए। कोई ऐसा प्रदर्शन टीम ने किया कि फिर उसमें कौन कमज़ोर खिलाड़ी है, कौन बढ़िया खिलाड़ी है, वो महत्व ही नहीं है। एक टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि उसका हर खिलाड़ी जो है वो रन बना के जा रहा है। तो चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो 28 सीटें लड़के मुश्किल कोई सीट जीत पाएंगे, फिलहाल 18 सीट पर आ गए और लगातार बने हुए हैं। विजय जी, लगातार बने हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए एनडीए में ये मुख्यमंत्री नीतीश बनते हैं और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात चलती है, तो हो सकता है चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाए।
इनकी राजनीति की संभावना वहाँ खुल सकती है। ऐसे में वो मुख्यमंत्री 5 साल बाद अपना दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि 18 सीटों पर, और बीजेपी को ज़रूरत है कंट्रोल करने के लिए। अगर मजबूरी में बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत हो जाती है, तो उनको कंट्रोल में, काबू में रखने के लिए पासवान के 18 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल। खेल को भी समझिए। और आप देखिए भाई अपनी स्क्रीन पर जो आपकी स्क्रीन पर सेंट्रल बॉक्स है, बीच वाला डब्बा है, उस पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि जेडीयू इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 78 सीट पर आगे हो गई है, बीजेपी 73 पर है। जेडीयू तो इस बार लगता है 41 पर आगे है, जेडीयू से भी कम। पिछली बार जेडीयू 43 पर थी। जी 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 जी। और आरजेडी सबसे ज्यादा 142 या 143 सीटों पर लड़ी। पिछली तो बार सबसे बुरा स्ट्राइक रेट बड़ी पार्टियों में से आरजेडी का रहा है, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का रहा है। नहीं तो फिर ये तो सीधा दिख रहा है ना कि जेडीयू और आरजेडी ने अपने आंकड़े अदला बदली कर लिए हैं, बीजेपी लगभग वहीं की वहीं खड़ी हुई है। सत्ता नहीं, कायदे से तो ये था कि सत्ता बदल लेंगे, पलटी मार जाएंगे इस तरह से। लेकिन ये तो विपक्ष का एंटी इनकम्बेंसी हो गया। आरजेडी का जो चुनाव प्रचार का तरीका था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चचा बीमार हैं, चचा को कैद कर लिया गया है, चचा की तबीयत ठीक हो जाए, चचा अफसरशाही के शिकार हैं। तो आपका मेन अपोनेंट है नीतीश और उस मुख्यमंत्री, उस पर आप हमला नहीं कर रहे। ये तो प्लानिंग थी, तो उससे पहले पता लगा कि आधे सरेंडर आप पहले ही कर चुके थे। तो ऐसे में आप लोगों को कौन सीरियसली लेगा। फिर हर घर नौकरी वाला, भाई 3 करोड़ परिवार हैं और 26 लाख सरकारी नौकरियां हैं, अभी 5-7 लाख नौकरियों के पद खाली हैं। तो ऐसे में इतनी नौकरी देने का वादा जो किया वो असंभव था, इस पर भी लोगों ने यकीन नहीं किया। और उधर 10,000 रुपया सीधा जेब में आ गया। वहाँ पर क्या है कि माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां बहुत सारी हैं बिहार में, और महिलाओं ने बहुत कर्जा ले रखा है और कर्जे पर बड़ा ब्याज देना पड़ रहा था। तो ये नीतीश ने जो 10,000 रुपये दिए, इससे उन महिलाओं ने वो कर्जा चुका दिया। और कर्जा चुकाना, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मरने से पहले भाई कर्जा चुका जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो उसका फायदा भी नीतीश को जमकर हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम आपको की कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं। इनमें ऐसा लगता है तेज प्रताप यादव, जो पिछले काफी देर से जो पीछे चल रहे हैं, लगता है अब तेज प्रताप यादव की वापसी जो है वो हैरान ही करेगी। वरना काफी देर से कोई जिगजैग भी नहीं है, वो लगातार पीछे ही चल रहे हैं। रेणु देवी पीछे चल रही हैं, स्नेहलता पीछे चल रही हैं, राजेश कुमार, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार पीछे चल रहे हैं। राजेश राम अच्छा, लगातार अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमारे दर्शकों को, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। हमारा जो डैशबोर्ड कह रहा है कि खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। तो भैया ये तो आरजेडी की कश्ती में जो बैठा सो डूबा वाली स्थिति हो रही है। हाँ, फिर जब लहर चलती है तो वो सारे जो पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हुए चाहे दूसरे, सबको एक झटके में उखाड़ती हुई चलती है। अब आप देखिए एनडीए 180 रुझानों के अनुसार 3/4 से ज़्यादा बहुमत, महागठबंधन इससे 1/3 सीटें, जेडीयू 79, बीजेपी 74, आरजेडी 40, यानी आरजेडी लगातार कम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों, आरजेडी अब महज 40 सीट पर आगे रह गई है। बीजेपी 74, जेडीयू 79, अरे सर 180 सीटों पर एनडीए गठबंधन आ गया है। तो भैया ये तो हम एग्जिट पोल में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिनकी जगहसाई हो रही थी, जिन एग्जिट पोल की, जिनके ऊपर लोग जिन्हें फर्जी बता रहे थे, ये तो वहां पे असली मिठाई तो वहां बट रही होगी। देखिए, फर्जी उस रूप में नहीं बताया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि वो जो एग्जिट पोल वाले हैं वो वोट परसेंटेज नहीं बता रहे, और वो सैंपल साइज़ नहीं बता रहे, सैंपल का प्रतिनिधित्व क्या है वो नहीं बता रहे। इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे, और क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे थे। पुराना इतिहास नहीं है, इसको लेकर सवाल मोटे तौर पर उठाए जा रहे थे।